Malaysia akan melancarkan operasi besar-besaran di seluruh negara bermula tengah malam ini. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे ज़्यादा जो विदेश मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया है, इस डेटा के मुताबिक अभी बताया जा रहा है 2025 जून तक का ये आंकड़ा है और ये आंकड़े के हिसाब से बताया जा रहा है कि किस देश में कितना भारतीय अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं और वहाँ पे जो भारतीयों के साथ हो रहा है। और आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में काम करो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आज न कल आप पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहले जो विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया है, दुनिया के संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, संयुक्त अरब इमारात, मलेशिया, कनाडा, सऊदी अरबिया जैसे देश में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो उस कंट्री के बारे में आंकड़े साबित किया है। तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है विदेश मंत्रालय द्वारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 5.4 मिलियन, लगभग 54 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, जो विदेश में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रवासी आबादी है। तो सबसे ज़्यादा जो अभी डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो इंडियन काम करते हैं वो यूएसए के अंदर काम करते हैं, यानी अमेरिका के अंदर काम करते हैं। दूसरे नंबर पे जो नाम आता है संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई, लगभग 39 लाख भारतीय मूल्य लोग यहाँ पे निवास करते हैं। जबकि वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ का नागरिकता नहीं मिल जाता, जबकि अमेरिका में बहुत सारे भारतीयों को नागरिकता मिल चुकी है। लेकिन अगर आप अरब कंट्री में काम करते हो, वहाँ पे रहते हो, तो कितना साल भी काम कर लोगे तो वहाँ पे आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसी तरह सऊदी अरबिया लगभग 47 लाख इसमें बताया जा रहा है, यानी 4.7 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो जबकि यूनाइटेड अरब इमारात में सबसे पहले ज़्यादा था, लेकिन अब ये आंकड़ा 2025 में सऊदी अरबिया से ज़्यादा आ रही है। वहीं मलेशिया के अंदर इस डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि 29 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। उसी तरह कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, लगभग 16 लाख भारतीय हैं जो कनाडा के अंदर रहते हैं। फिर ब्रिटेन में आता है, ब्रिटेन में लगभग 19 लाख भारतीय रहते हैं। उसी प्रकार आप देखो तो जो सिंगापुर है उसके अंदर भी बहुत 18 से 20 लाख भारतीय रहते हैं। फिर नाम जो आता है कतर के अंदर 7.5 लाख, कुवैत के अंदर 10 लाख, ओमान के अंदर लगभग 7 लाख भारतीय हैं। फिर बहरीन के अंदर लगभग 3.5 लाख भारतीय हैं। तो सारे जगह का डेटा दिया है विदेश मंत्रालय ने और टोटल इसमें बताया जा रहा है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय 206 कंट्री में रहने वाले जो हैं उनमें से 3.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे कामगार काम करते हैं। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अभी भारतीयों के साथ चेकिंग हो रही है। बहुत सारे भारतीयों को वहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी का कारण आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। आप भी अगर फॉरेन कंट्री में रहते हो तो आप देखते होगा कि हर कंट्री में, जैसे सऊदी अरबिया की बात करें तो पिछले एक हफ्ता के अंदर लगभग 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद यूएई की बात कर ले, दुबई के अंदर लगभग पिछले 6 महीना का डेटा दिया तो 33 से 34 हज़ार लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया है। जबकि यूनाइटेड अरब इमारात में जो नया एक नियम आया था, एक कानून आया था और गवर्नमेंट वहाँ पे एक छूट दिया था कि अगर आप इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हो तो आप अपने कंट्री जा सकते हो, सारे जुर्माने आपके माफ़ हो जाएंगे, या फिर दूसरी कंपनी में अगर आपका वीज़ा लग रहा है तो आप वीज़ा लगाकर आप यहाँ रह सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो इस नियम को अनदेखा किया। इस वजह से फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने चेकिंग अभियान चलाई, यानी दुबई गवर्नमेंट ने चेकिंग अभियान चलाई। इस चेकिंग अभियान के तहत बहुत सारे भारतीयों भी गिरफ्तार हुए, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, मतलब ये 4-5 कंट्री के लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को इमीडिएटली वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है, कुछ लोगों को जेल में रखा गया है। तो वहाँ की सरकार ने इस तरह का चीज़ किया था। यूएस की बात कर लूँ तो यूएस में भी फिर से आपने देखा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जो अभी तक भारत सरकार के पास भी ये चीज़ डेटा नहीं जा पा रही है, जबकि वहाँ के लोकल लोग अपने जो एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं। अगर आप यूएस से वीडियो देख रहे हो तो वहाँ की स्थिति अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इस तरह का चीज़ अभी वहाँ भी चल रही है। उसी तरह आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं तो वहाँ पे बेसिकली भारत सरकार पहले भी बता चुकी थी कि अगर आप इलीगल तरीके से रह रहे हो तो आप अपने एम्बेसी में, हर जगह पे भारतीय एम्बेसी होता है, वहाँ पे जाकर अपना संपर्क साधे, आप अपने कंट्री वापस आ सकते हैं। नहीं तो फिर आप पर बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पहले छूट दे दिया जाता था, इतना चेकिंग नहीं होता। आप कनाडा की बात कर ले, यूके की बात कर ले, यूएस की बात कर ले, जितने भी यूरोपियन कंट्री है वहाँ भी इस तरह का चीज़ चल रही है और अरब कंट्री में भी इस तरह का प्रॉब्लम
चल रही है। तो बहुत सारे भारतीयों को अरेस्ट किया जा रहा है और बहुत सारे भारतीय इस डर से लोग आने के लिए भी बेताब है। तो उसलिए विदेश मंत्रालय ने उनको बताया है कि आप एम्बेसी में जाकर संपर्क करें, जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका सलूशन निकलेगा। क्योंकि पहले एम्बेसी होती थी तो इतना नहीं हेल्प करती थी, लेकिन अब थोड़ा भारतीय एम्बेसी एक्टिव ज़्यादा रहती है और लोगों को हेल्प ज़रूर करती है। तो आप किस कंट्री से मुझे वीडियो देख रहे हो और वहाँ की स्थिति क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।